आखिरकार इंडोनेशिया ने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों एक रहस्यमयी चुप्पी साध ली है जिससे चीन बहुत खुश हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और भारत के रिश्तों पर क्या बोला इजराइल। आपको बता दें, इजराइल ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ऐसे में भारत ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। तो वहीं भारत ने जासूसी की अपने ही देश में कई नेताओं और महत्वपूर्ण लोगों की। इसके बारे में इजराइल ने क्या कहा, साथ ही साथ क्या इजराइल चीन पाकिस्तान से लड़ने में भारत का साथ देगा, इसका भी खुलासा कर दिया। कई महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर का ये इलाका, यहाँ पर एक छोटा सा देश है इंडोनेशिया। हालांकि यहाँ कई छोटे छोटे देश हैं जिससे चीन का विवाद रहा है, लेकिन इन देशों में एक देश ऐसा है जिससे चीन जल्दी विवाद नहीं करना चाहता है और वो देश है वियतनाम। वियतनाम को खुश रखने के लिए चीन लगातार वैक्सीन वगैरह और कई तरह की चीजें भेजता है, लेकिन वियतनाम भी वैसा ही देश है। वो सारी चीजें लेने के बाद भी कभी भी चीन को अपना नहीं मानता है। अब यहाँ चीन अपनी दादागिरी पहले भी बढ़ा कर रख चुका है, जैसे कि फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर लिया, 200 जहाजों को टिका दिया और अब तक उन 200 जहाजों को वहाँ से निकाला नहीं। लेकिन फिलीपींस ने यहाँ हिम्मत दिखाई और चीन के खिलाफ कम से कम विरोध दर्ज किया। अभी भी चीन के खिलाफ विरोध दर्ज कर रहा है, पर इंडोनेशिया ने एक रहस्यमयी चुप्पी साधी हुई है जो हाल में कुछ हुआ है उसको लेकर। दरअसल इसी साल अप्रैल में बाली में इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी KRI नंगाला 402 डूब गई। उस वक्त इंडोनेशिया ने चीन से मदद मांगी और चीन चाहता तो यहाँ मदद पहुँचा सकता था, लेकिन चीन ने यहाँ मदद नहीं पहुँचाई। और उसके ठीक बाद एक और कांड हुआ जिसको लेकर इंडोनेशिया चुप है। लेकिन जब अमेरिका के NSA जैक सेलिवन की मुलाकात हुई इंडोनेशिया के समुद्री मामलों के मंत्री से, तो उसके बाद मंत्री का बयान बिल्कुल बदल सा गया। आखिर ये मसला क्या है और खुलासा किसने किया है, तो आपको बता दे, लंदन स्थित एक थिंक हाउस है चैथम हाउस, इसने एक बयान जारी किया है और एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि चीन का एक जहाज इंडोनेशिया के समुद्र तटों पर 7 हफ्तों तक रहा और ये जहाज उतनी दूर तक गया जिसे इंडोनेशिया का खास इलाका और उसका अपना इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी इंडोनेशिया के अधिकारियों ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी। अब इसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि इंडोनेशिया चीन के प्रति इतना उदारता क्यों दिखा रहा है। चीन का 6900 टन का हाईयांग DG-10 जहाज और उसकी रक्षा में जो चीन के कोस्ट गार्ड थे वो भी यहाँ पर पहुँचे और 21 अक्टूबर तक इंडोनेशियाई इलाके में घुसे रहे। 22 अक्टूबर को उन्होंने यहाँ से वापसी की। मतलब ये जो अभी आसियान देशों का मीटिंग हुआ इससे 4 दिन पहले ही ये वापस आए। अब एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी लंबी अवधि तक चीनी जहाज को इंडोनेशिया के खास समुद्री क्षेत्र में रहने की इजाजत देने का मतलब है 2 चीज। या तो इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे के मुताबिक उसकी समुद्री सीमा को मान लिया है। दरअसल चीन इसे 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है और ये समझा जा रहा है कि चीन का दावा जो है इंडोनेशिया के खास समुद्री क्षेत्र के अंदर तक है। यहाँ वियतनाम का तट भी मिलता है। मतलब साफ साफ इंडोनेशियाई सीमा क्षेत्र में चीन ने घुसपैठ, लेकिन इंडोनेशिया ने रहस्यमय तरीके से कोई बयान नहीं दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडोनेशिया भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है जिससे कि उसका तनाव बढ़े। लेकिन अगर इंडोनेशिया ये सोच रहा है कि चीन खुश हो जाएगा तो उसको झटका खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन को अगर आप 1 इंच की छूट देते हैं तो वो 1 मील तक कब्जा जमा लेता है। ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। खैर, इंडोनेशिया की चुप्पी इंडोनेशिया पर पड़ेगी भारी, पर वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक से बड़े एक अपडेट निकल कर आ रहे हैं और दुनिया की नजरें टिकी हुई है इजराइल और भारत के नए समीकरण पर। चूँकि नेफ्ताली बेनेट के आने के बाद दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत तरह के बदलाव दोनों देशों के रिश्तों के बीच में आ सकते हैं। अब इसको लेकर जैसे कि
पहले यहाँ पर राजदूत थे वो भी बदले जा चुके हैं। अब इजराइल के नए राजदूत आए हैं। इजराइल के नए राजदूत से एक के बाद एक कई सवाल दागे गए, जिसके बाद इजराइल के राजदूत ने खुलासा किया कि आखिर इजराइल क्या सोचता है भारत के विषय में। सबसे पहले तो इजराइल के राजदूत ने ये साफ कर दिया कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद का सफाया करेंगे। जिस तरीके से भारत जूझ रहा है आतंकवाद से, हम भी जूझ रहे हैं और हम हर मेथड को एक दूसरे से बांटेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि किस तरीके से इनका सफाया किया जा सकता है। और कट्टरवाद उनमें से एक है जो और भी ज्यादा बढ़ा रहा है दुनिया की प्रॉब्लम को, और हम इसे जड़ से मिटाएंगे। तो वहीं उनसे ये भी पूछा गया, ईरान को तो आप अपना दुश्मन मानते हैं, ऐसे में ईरान और भारत चाबहार प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं और दोस्त जैसे हैं, तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि भारत भी आपका दुश्मन है? तो बड़ा ही अच्छा जवाब दिया इजराइल के राजदूत ने। इजरायली राजदूत ने ये कहा कि ईरान और भारत के रिश्ते एक अलग तरह के रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच जो हितों का संबंध है वो है व्यापार का संबंध है, और हमारा ईरान के साथ दुश्मनी किसी और चीज के लिए है। वैसे कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप देखेंगे कि हम दोनों अलग छोर पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि हम दोनों देशों को किसी भी तरह का हानि हो। हमारे बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता है। जब उनसे ये पूछा गया कि जो नया क्वाड बना है क्या ये सैन्य गठबंधन है, तो उन्होंने कहा 4 देशों के बीच जो गठबंधन है वो एक व्यापारिक गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन में भी हम लोगों के बायलैटरल रिश्ते हैं, यानी द्विपक्षीय रिश्ते हैं, और ये रिश्ता सैन्य समझौता तक जाता है। मतलब अगर जरूरत पड़ी जंग के समय भारत को मदद की तो इजराइल मदद के लिए आएगा। ये इजराइल ने बहुत अच्छे से बता दिया है। वैसे ये वक्त की डिमांड थी कि अमेरिका, इजराइल और भारत एक साथ आए। तो वहीं एक बड़ा फेमस मुद्दा हुआ था पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का, जिसमें ये कहा गया था भारत सरकार ने कई नेताओं, कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई। अब ये सवाल भी इजरायली राजदूत के सामने रखा गया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये भारत का अपना मामला है, भारत इस मामले को कैसे हल करेगा ये भारत समझे। इस बारे में हम ज्यादा बता नहीं सकते हैं। पर इजराइल के इस ठोस जवाब के बाद चीन और पाकिस्तान के रंग जरूर उड़े हुए हैं, जो ये सोच रहे थे कि नफ्ताली बेनेट के आने के बाद और जिस तरीके से सिंजियांग मुद्दे में इजराइल ने चीन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया, इजराइल और भी मामलों में साथ दे देगा, लेकिन उसके पलट इजराइल ने अपना रुख कुछ अलग ही दिखा दिया। वैसे आप किन किन देशों को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।